वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां खामोश पहाड़ सदियों से राज छुपाए बैठे हो, जहां बर्फ से ढकी चोटियां बादलों से बातें करती हो, जहां पानी का रंग ऐसा लगे जैसे किसी ने नीले आसमान का टुकड़ा जमीन पर गिरा दिया हो, और जहां कदम रखते ही इंसान को महसूस हो कि वो दुनिया में नहीं बल्कि किसी ख्वाब की दुनिया में आ गया है। गिलगित बाल्टिस्तान के बुलंद और बाला पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी ही जगह मौजूद है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी वादी जहां खूबसूरती के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी मौजूद है। ये है नलतर वैली और नलतर की पुरअसरार झीलें। लेकिन सवाल ये है, आखिर नलतर झीलों में ऐसी क्या खास बात है? क्यों हजारों साल पुराने ये पहाड़ आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं? क्या सिर्फ इसका नीला पानी ही वजह है? उन पहाड़ों के अंदर कोई ऐसी कहानी छपी है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। आज की इस वीडियो में हम सफर करेंगे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की इस छपी हुई जन्नत की तरफ, जहां रास्ते आसान नहीं, लेकिन मंजिल ऐसी है कि इंसान तमाम मुश्किलात भूल जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे कुदरत ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ मौजूद हैं। यहाँ ऐसी वादियां हैं जहाँ इंसान खुद को कुदरत के बहुत करीब महसूस करता है। हुंजा स्कर्दू दिवसाई शगर, ये सब नाम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उन्हीं खूबसूरत इलाकों के दरमियान एक ऐसी वादी भी है जो आज भी अपनी असल खूबसूरती के साथ मौजूद है। नलतर एक ऐसी जगह जहां पहुंचने के लिए रास्ता शायद आपका इम्तिहान ले, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो कुदरत आपको ऐसा मंजर दिखाती है जो जिंदगी भर याद रहता है। कहा जाता है कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। नलतर भी ऐसी ही जगह है। जब आप नलतर की तरफ सफर शुरू करते हैं तो पहले आपको बुलंद पहाड़ नजर आते हैं, फिर घने जंगलात, फिर बर्फ से ढके रास्ते, और आखिर में वो लम्हा आता है जब आपके सामने एक पुरसुकून झील होती है जिसका पानी कभी सब्ज, कभी नीला और कभी फिरोजी रंग इख्तियार कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से इस मंजर को पेंट किया हो। लेकिन नलतर की कहानी सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं, ये एक ऐसी वादी की कहानी है जिसने सदियों से मौसमों की सख्तियां बर्दाश्त की, जिसके पहाड़ों ने बर्फानी तूफान देखे, जिसके रास्तों पर चरवाहों, मुसाफिरों और मकामी लोगों के कदमों के निशान मौजूद है। नलतर वैली गिलगित बाल्टिस्तान के जिला गिलगित के करीब वाक़ है। ये वादी तकरीबन 3000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर मौजूद है। यहाँ का मौसम आम इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर्दियों में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, जबकि गर्मियों में यही वादी सब्जा फूलों और ठंडी हवाओं से भर जाती है। यही वजह है कि नलतर को पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार किया जाता है। लेकिन नलतर का सबसे हैरान कुन हिस्सा है इसकी झीलें। ये झीलें आम झीलों जैसी नहीं। उनका पानी, उनका माहौल और इर्द गिर्द के पहाड़ एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो देखने वाले को हैरान कर देता है। मकामी लोग नस्लों से उन झीलों को देखते आए हैं और उनके साथ कई दिलचस्प रवायात और कहानियां भी जड़ी हुई हैं। कुछ मकामी कहानियां बताती हैं कि पुराने जमाने में लोग उन झीलों को कुदरत का एक मुकद्दस तोहफा समझते थे। उनका मानना था कि पहाड़ों के दरमियान छपी ये झीलें कुदरत की हिफाजत में हैं, और शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून और साफ महसूस होता है। लेकिन असल राज ये है कि आखिर इतनी खूबसूरत जगह दुनिया से इतनी देर तक छपी क्यों रही? क्यों नलतर का नाम दुनिया के बड़े सियाहती मकामात की फहरिस्त में बहुत बाद में आया? इसकी एक बड़ी वजह इसका मुश्किल रास्ता था। माजी में यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। पहाड़ी रास्ते, खराब मौसम और महदूद सहूलियात की वजह से बहुत कम लोग यहाँ आते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब लोगों ने इस जन्नत को दरियाफ्त किया तो दुनिया हैरान रह गई। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सुबह सूरज की पहली किरण बर्फीले पहाड़ों को सुनहरी रंग दे, जहां दरख्तों के दरमियान से ठंडी हुआ गुजरे, जहां झील के पानी में आसमान का अक्स नजर आए, और जहां इंसान कुछ लम्हों के लिए दुनिया की परेशानियां भूल जाए। यही नलतर है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मकाम नहीं बल्कि कुदरत की एक खूबसूरत कहानी है। जब हम किसी खूबसूरत जगह को देखते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक सवाल आता है, आखिर ये जगह बनी कैसे?
कुन लोगों ने इसे देखा? कौन से राज उन पहाड़ों ने अपने अंदर छुपा रखे हैं? नलतर भी एक ऐसी ही वादी है जिसकी खूबसूरती सिर्फ इसके नज़ारों में नहीं बल्कि इसकी तारीख, सकाफत और कुदरती कहानियों में भी छपी हुई है। यहाँ के पहाड़ खामोश जरूर हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये पहाड़ अपने अंदर हजारों साल की दास्तानें रखते हैं। नलतर का नाम सुनते ही ज़हन में एक खूबसूरत तस्वीर आती है। ऊंचे पहाड़, घने जंगलात, बर्फ से ढकी चोटियां और दरमियान में नीले पानी की झीलें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नलतर सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां इंसान और कुदरत का ताल्लुक सदियों पुराना है। नलतर वैली गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में वाक़ है। यह गिलगित शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। रास्ता अगरचे आसान नहीं, लेकिन यही मुश्किल सफ़र इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद ख़ास बना देता है, क्योंकि कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। तसव्वुर करें, अब गिलगित शहर से सफ़र शुरू करते हैं। शुरू में आपको खुश्क पहाड़ नज़र आते हैं, फिर रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू होता है। हवा में ठंडक बढ़ने लगती है, दरख्त नजर आने लगते हैं और कुछ देर बाद आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जहां शोर कम और सुकून ज्यादा होता है। रास्ते में पहाड़ आपके साथ चलते महसूस होते हैं, दरिया की आवाज सफर का साथ देती है और हर मोड़ पर कुदरत एक नया मंजर दिखाती है। नलतर की सबसे बड़ी खासियत यहाँ के जंगलात हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के कई इलाके खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं, लेकिन नलतर अपनी हरियाली की वजह से मुनफरिद नजर आता है। यहाँ देवदार और चील के दरख्त माहौल को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। जब हवा उन दरख्तों से गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत कोई खामोश धन बजा रही हो। लेकिन अब आते हैं नलतर की सबसे मशहूर चीज की तरफ, नलतर की झीलें। ये झीलें क्यों मशहूर हैं? क्योंकि उनका पानी आम पानी जैसा नजर नहीं आता। कभी ये गहरा नीला दिखाई देता है, कभी सब्जी माइल और कभी सूरज की रोशनी में फिरोजी रंग इख्तियार कर लेता है। क्या ये कोई जादू है? क्या वाकई उन झीलों में कोई पुरअसरार ताकत है? उसके पीछे कुदरत का एक साइंसी राज छुपा है। हकीकत यह है कि झील के पानी का रंग कई कुदरती अवामिल की वजह से बदलता है। पानी की गहराई, सूरज की रोशनी का जाविया, आसमान का अक्स और पानी में मौजूद मादनी ज़रात, ये सब मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जो इंसान को हैरान कर देता है। लेकिन इंसान की फितरत है कि जहां खूबसूरती हो वहां कहानियां भी पैदा हो जाती है। सदियों से दुनिया के हर खूबसूरत मकाम के साथ मकामी रवायात जड़ी होती है। नलतर के बारे में भी कई मकामी किस्से मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये झीलें पहाड़ों के मुहाफिजों की तरह हैं जो इस वादी की हिफाजत करती हैं। कुछ लोग उन झीलों को कुदरत का ऐसा तोहफा समझते हैं जिसे इंसान को एहतराम के साथ महफूज रखना चाहिए। यहाँ के मकामी लोग भी नलतर की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा है। उनकी जिंदगी पहाड़ों के साथ जड़ी हुई है। ये लोग सख्त सर्दियों का मुकाबला करते हैं, बर्फानी मौसम में जिंदगी गुजारते हैं और कुदरत के साथ एक खास ताल्लुक रखते हैं। उनके लिए ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनका घर है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो हर सुबह खोले और उसके सामने बर्फ से ढके पहाड़ हो, जिसके लिए झील का नीला पानी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हो, जिसके लिए खामोशी भी एक आवाज रखती हो। इस इंसान की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होगी। नलतर की खूबसूरती सिर्फ गर्मियों में नहीं, सर्दियों में जब बर्फ हर चीज को सफेद चादर में छुपा देती है तो यही वादी एक नई शक्ल इख्तियार कर लेती है। बर्फ से ढके दरख्त, सफेद पहाड़ और खामोश रास्ते ऐसा मंजर बनाते हैं जैसे आप किसी फिल्म के अंदर दाखिल हो गए हो। यही वजह है कि नलतर सर्दियों में भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पाकिस्तान के मशहूर स्कीइंग मकामात में से एक भी मौजूद है। जब बर्फ पड़ती है तो ये इलाका बर्फानी खेलों के शौकीन अफराद के लिए एक खास मकाम बन जाता है। लेकिन हर खूबसूरत जगह की तरह नलतर की हिफाजत भी जरूरी है, क्योंकि कुदरत हमें खूबसूरती देती है, लेकिन इस खूबसूरती को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम कचरा फैलाएंगे, कुदरती माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे
तो आने वाली नस्लें शायद वो नलतर ना देख सकें जो आज हमारे पास मौजूद है। नलतर हमें एक सबक भी देता है कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो खरीदी नहीं जा सकती। एक साफ हवा का झोंका, एक खामोश पहाड़, एक झील में आसमान का अक्स, और वो सुकून जो इंसान को कुदरत के करीब जाकर मिलता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान कुछ देर के लिए दुनिया की तमाम मसरूफियात भूल जाता है। न कोई परेशानी याद रहती है, न कोई शोर सुनाई देता है, बस सामने कुदरत का एक ऐसा मंजर होता है जो इंसान को खामोश कर देता है। नलतर की झीलें भी कुछ ऐसी ही कैफियत पैदा करती है। ये वो जगह है जहां पहुंचकर इंसान सिर्फ ये नहीं कहता कि कितनी खूबसूरत जगह है, बल्कि दिल के अंदर से एक आवाज आती है, कुदरत वाकई हैरान कर देने वाली है। नलतर में मौजूद झीलें अपने रंगों और खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। ये झीलें बुलंद पहाड़ों के दरमियान छपी हुई हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने उन्हें दुनिया की नजरों से बचा कर रखा हो, जैसे पहाड़ उन झीलों के मुहाफिज हो और दरख्त उनकी हिफाजत पर मामूर हो। जब कोई मुसाफिर पहली बार नलतर झीलों की तरफ जाता है तो सफर आसान नहीं होता। रास्ते में पथरीले रास्ते आते हैं, कभी गाड़ी आहिस्ता चलती है, कभी पहाड़ों के दरमियान से गुजरना पड़ता है। लेकिन हर मुश्किल के बाद जो मंजर सामने आता है वो पिछली तमाम थकन भुला देता है। सुबह का वक्त है, सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ, पहाड़ों के ऊपर हल्की रोशनी फैल रही है, ठंडी हवा चेहरे को छूती है, दरख्तों से परिंदों की आवाजें आ रही हैं, और आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको एक ख्वाब जैसी जगह की तरफ ले जा रहा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपके इर्द गिर्द की दुनिया बदलती जाती है। शहर की आवाजें खत्म हो जाती हैं और कुदरत की आवाजें शुरू हो जाती हैं। फिर अचानक एक मोड़ के बाद आपके सामने वो मंजर आता है जिसका आपको इंतजार था। एक पुरसुकून झील जिसके पानी में नीला आसमान अपना अक्स दिखा रहा है। इर्द गिर्द बुलंद पहाड़ खड़े हैं, दरख्त हवा के साथ झूम रहे हैं, और कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपने मोबाइल कैमरे से ज्यादा अपनी आंखों से मंजर को महफूज करना चाहता है, क्योंकि कुछ खूबसूरतियां तस्वीर में पूरी तरह कैद नहीं हो सकती। नलतर की झीलों के बारे में सबसे दिलचस्प बात उनका बदलता हुआ रंग है। सुबह के वक्त पानी का रंग मुख्तलिफ नजर आ सकता है, दोपहर में सूरज की रोशनी इसे एक नया अंदाज दे सकती है, और शाम के वक्त यही झील एक पुरसुकून आईने की तरह दिखाई देती है। ये सब कुदरत का एक हैरत अंगेज खेल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि झील का पानी इतना खूबसूरत रंग क्यों रखता है। इसके पीछे कई कुदरती वजूहात होती है। जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी कुछ रंग जज्ब करता है और कुछ वापस मुनकिस करता है। पानी की गहराई, इर्द गिर्द के पहाड़ों का अक्स और मादनी ज़रात मिलकर झील को मुख्तलिफ रंग देते हैं। इसी वजह से ये झील हर वक्त एक जैसी नजर नहीं आती। लेकिन नलतर सिर्फ झीलों का नाम नहीं, ये एक मुकम्मल कुदरती दुनिया है। यहाँ आपको पहाड़ मिलेंगे, जंगलात मिलेंगे, बर्फ मिलेगी, खामोशी मिलेगी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा सुकून मिलेगा जो आज के मसरूफ दौर में बहुत कम जगहों पर बाकी रह गया है। नलतर के लोग भी इस वादी की खूबसूरती का एक हिस्सा है। पहाड़ी जिंदगी आसान नहीं होती। सर्दियों की सख्ती, बर्फबारी और महदूद सहूलियात के बावजूद यहाँ के लोग अपनी रवायात और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। ये लोग जानते हैं कि उनके पहाड़ सिर्फ सयाहों के लिए खूबसूरत मंजर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। एक मकामी शख्स के लिए नलतर की झील शायद रोज का मंजर हो, लेकिन एक बाहर से आने वाले इंसान के लिए ये जिंदगी का यादगार लम्हा बन जाता है। यही कुदरत की खूबसूरती है। एक ही मंजर किसी के लिए मामूल हो सकता है और किसी के लिए एक ख्वाब। अगर आप नलतर जाने का इरादा करें तो बेहतरीन वक्त मौसम के हिसाब से बदलता है। गर्मियों में यहाँ सब्जा, साफ मौसम और खूबसूरत झीलें देखने को मिलती है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी इस वादी को एक सफेद जन्नत में तब्दील कर देती है। हर मौसम नलतर को एक नई शक्ल देता है। लेकिन याद रखें, पहाड़ी इलाकों का सफर हमेशा तैयारी के साथ करना चाहिए। मौसम अचानक बदल सकता है,
रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए मुनासिब लिबास, जरूरी सामान और मकामी मालूमात के साथ सफर करना बेहतर होता है। नलतर हमें एक बहुत खूबसूरत सबक देता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां इंसान कुदरत के करीब जा सकता है, जहां खामोशी भी खूबसूरत लगती है, जहां हुआ भी कहानी सुनाती महसूस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।